नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। माँ, मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली काव्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। विवेक ने खाना खाने के बाद अपनी माँ सरोज के कमरे में आकर बैठते हुए कहा। सरोज हैरानी से बोली, अरे तू तो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। विवेक बोला, माँ, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि स्नेहा के साथ तुमने जो भी किया वे काव्या के साथ नहीं करोगी। सरोज पहले तो सक पका गई, फिर नजरें चुराते हुए कहने लगी, अरे मैंने क्या किया था बहू के साथ? उसकी किस्मत में यही लिखा होगा, तो मुझे क्यों बोल रहा है? विवेक बोला, माँ, वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी दूसरी पत्नी के साथ थोड़ा प्यार से रहना, उसे ताने मत मारना और उस पर अत्याचार मत करना। बेटे की बातें सुनकर सरोज को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगी, एक बार तेरी पत्नी को आने दे, फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। खैर, एक मंदिर में काव्या और विवेक की शादी हो गई। घर आते ही काव्या 8 वर्षीय ईशान के साथ कुछ यूं घुल मिल गई मानो वह उसकी माँ ही हो। स्नेहा के गुजरने के बाद से ईशान गुमसुम सा रहने लगा था, लेकिन काव्या के साथ अब उसका बचपन फिर से खिलखिलाने लगा था। काव्या और विवेक साथ ही ऑफिस जाते थे। कभी कभार काव्या जल्दी घर लौट आती थी और विवेक को ऑफिस में काम के कारण देर हो जाती थी। पीठ पीछे सरोज फिर से शुरू हो गई थी। वह काव्या को जली कटी सुनाने से पीछे नहीं रहती थी। शादी को 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन शाम को जब काव्या ऑफिस से लौटी, सरोज ने उससे चाय नाश्ता बनाने को कहा। काव्या ने पोहे बनाए तो सरोज ने पोहे उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, हम ये गरीबों वाला नाश्ता नहीं खाते हैं, पकोड़े बनाकर ला। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए गले से बोली, मम्मी जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मेरी गलती क्या है? बोल दीजिए, मैं सुधार कर लूँगी। सरोज गुस्से में बोली, बहू, तुम चाहे जितना भी रो लो, मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं बोलेगा। काव्या हैरानी से सरोज की ओर देखते हुए बोली, मम्मी जी, मैं आंसू इसलिए नहीं बहा रही कि कोई आपको कुछ बोले। मुझे तकलीफ़ हुई है, इसीलिए रो रही हूँ। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। विवेक दरवाजे पर स्तंभ खड़ा था। काव्या को थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद विवेक कुछ कहेगा, लेकिन वह चुपचाप बैग उठाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे की लाइट तक नहीं जलाई। अंधेरे में आराम कुर्सी पर बैठा, आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। उसकी पलकों के किनारे से आंसू बहने लगे। आज की घटना ने उसका मन अतीत में डुबो दिया था। जब उसकी पहली पत्नी स्नेहा जिंदा थी, तब सरोज उसे इसी तरह प्रताड़ित करती थी। वह हमेशा एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में माँ को कुछ नहीं कहता था। स्नेहा अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करती थी तो विवेक हर बार उसे समझा देता था, माँ बुजुर्ग है, कुछ दिन की ही मेहमान है, सह लो। पर इन बातों से सरोज की हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन वह जब ऑफिस से लौटा तो आंगन में पड़ी मृत देह को देखकर उसकी रूह कांप गई। वह स्नेहा ही थी। स्नेहा कितनी गहरी डिप्रेशन में जा रही थी, विवेक को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। ईशान माँ के शव से लिपटकर रोता जा रहा था, माँ उठो ना माँ। पर अब वह कहाँ उठने वाली थी। सरोज भी एक कोने में खड़ी रो रही थी, लेकिन विवेक को माँ पर गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे समय बीता और विवेक को ईशान के लिए खुद को संभालना पड़ा। इसी बीच ऑफिस में काम करने वाली काव्या ने एक दिन उसे प्रपोज कर दिया। वह चौंक गया। काव्या बोली, मुझे पता है कि आपकी पत्नी नहीं है और आपका एक बेटा है। एक एक्सीडेंट के कारण मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं ईशान को माँ का प्यार दूंगी। मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। वे जबरन मेरी शादी करना चाहते हैं और मुझे घर से निकाल देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप एक अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं।
बाकी आपकी मर्जी। विवेक ने बहुत सोचा। तन्हाई, बेटे का भविष्य और काव्या की ईमानदारी ने उसे शादी के लिए तैयार कर दिया। लेकिन उसने यह ठान लिया था कि इस बार वह अपनी माँ को कुछ भी गलत नहीं करने देगा। आज भी जब उसने माँ को काव्या पर चिल्लाते देखा, पकोड़े उसके पैरों में पड़े थे, चटनी उसके चेहरे पर फैली थी, वह फट पड़ा। काव्या, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? माँ को पसंद नहीं तो मत बनाओ उनके लिए। फिर माँ की ओर मुड़ा। माँ, जब तक काव्या नहीं आई थी आप सब कुछ करती थी, अब भी खुद बना लीजिए। सरोज घुर्राई। अगर मुझे ही काम करना होता तो तुम दोनों को घर में रखने का क्या फ़ायदा? विवेक बोला। अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, क्योंकि आपकी कड़वी ज़बान से काव्या भी सुरक्षित नहीं है। सरोज चिल्लाई। मैं क्या बहू को खा रही हूँ? विवेक गुस्से से बोला। आप मेरी पहली पत्नी को खा चुकी हैं माँ, और अब दूसरी को निगलने की तैयारी कर रही हैं। आपने नहीं सीखा कि आपके दुर्व्यवहार ने स्नेहा को कितना तोड़ा। मैंने शादी के पहले ही कहा था कि वह गलती मत दोहराना, लेकिन आप नहीं बदली। सरोज बोली। अगर जाना है तो अभी के अभी इस घर से निकल जा। विवेक और काव्या ने सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। अब वे किराए के घर में रहने लगे। काव्या को नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि ईशान की देखभाल करनी थी। पैसे की तंगी होने लगी, लेकिन कम से कम अब सुकून था, शांति थी, कोई ताना नहीं था। इधर सरोज ने एक नौकर रख लिया, लेकिन आजकल वफादार नौकर मिलना मुश्किल होता है। एक रात उसी नौकर ने सरोज को बुरी तरह घायल कर दिया और लाखों के गहने रुपए लेकर फर्रार हो गया। विवेक फिर से टूट गया, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। वह वापस माँ के पास गया। माँ की हालत देखकर वह चुप हो गया। सरोज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि अब वे सुधरेगी, लेकिन अब तक बहुत कुछ खो चुका था। पहले एक बहू, फिर बेटा, फिर घर का चैन और अब अपने हाथों से सब कुछ।